बड़ी ही अहम चीज़ थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था, और इसके अंदर एक इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत थी। जो इसका इत्तफाक राय होना चाहिए था वो एलामिया तो मौजूद है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ डिस्कस होना शुरू हो गई वो ये कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इसका हिस्सा नहीं बनी। आप क्या समझते हैं कि जब तक इस किस्म का इस अहम मामले के हवाले से इत्तफाक राय ना होना किसी भी मसले का हल नहीं हो पाएगा? देखिए, क्या पीटीआई अगर बीच में बैठ जाती उस बैठक के, जो कि बड़ी अहम बैठक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कौमी सलामती वाली, पीटीआई के लोग आ जाते तो क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाती? दूसरा सवाल, पीटीआई के पास कौन सा ऐसा जिन है, उसका चिराग का जिन है कि वो उनके पास ही है और जब तक वो नहीं आएंगे तो दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं हो सकता? तीसरी बात, नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते उस पर तो बात कोई कर नहीं रहा। बाकी को छोड़ दें, अपोजिशन को, अचकजई साहब नहीं थे, मैंगल वाली पार्टी नहीं थी, ये वो नहीं थे, आपकी हुकूमत है, आप नहीं आए। देखिए, ये बातें करने की होती हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर पीटीआई आ जाती, सारे बैठ जाते। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा कि पीटीआई को आना चाहिए था कि नहीं, ये अभी बताऊंगा आपको। वो आ जाते, आके सिर्फ चुप बैठे रहते तो इधर से आना था, देखे जी वो आए, लेकिन उन्होंने तो कोई बात नहीं की। अच्छा, वो आते, आके कोई भी बात करते, वो हां करते ना करते, में भी कहते, हां ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उन्होंने कहना था। उन्होंने तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में हिस्सा ही नहीं लिया। और वो तो ये है और वो तो वो है, और उनके केपी में ये हो रहा है और गंडापुर साहब ये कर रहे हैं और खान ने ये कर दिया, इंतशार वगैरह, बात इधर उधर हो जानी थी। तो इसमें से क्या निकला कि अगर पीटीआई आ भी जाती, आपके जो हैं वो 3-4 जो जगहदरी इनके बड़े बड़े बाहर हैं, असद कैसर साहब आ जाते, को सलमान राजा आ जाता, को गौहर नयाब आ जाता, बैठ भी जाते, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को का कला कमा करने का जो हम फैसला कर चुके हैं, उसमें इनके इस मीटिंग में आने से क्या फर्क पड़ता? अब आते हैं, सपोर्ट हासिल हो जाती। और दूसरा ये कि केपी के में हुकूमत है, अगर आप एंगल से देखेंगे, सियासी नजर से, जी मैं कह रहा हूं कि पब्लिक सपोर्ट ज्यादा हासिल हो जाती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक मैंडेट है और फिर केपीके में उनकी हुकूमत है। अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं और कोई किस्म की पॉलिसी लाना चाहते हैं तो उनकी जरूरत है। मैं नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि उनके आने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। और जहां तक पब्लिक की सपोर्ट की बात है, यह मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी अवाम की सपोर्ट आपकी फौज के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कुछ उनके जो यानी मामलात हैं ऐसे जिनमें वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है वगैरह वगैरह, वो पीटीआई के लोग हैं। अच्छा, अब आते हैं कि पीटीआई के अगर यानी फर्ज करें प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकलते इमरान खान के, आप पेरोल पे बुला सकते थे। दूसरी तरफ यह कि एक तो वो नहीं आए, उन्होंने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का सबूत दिया, क्योंकि उनके बैठ जाने से उनके तमाम किस्म के जो स्टैंड हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। सिर्फ यह कि ऑप्टिक्स अच्छे हो जाते। एक रियासत का मसला है, आपके मुल्क का मसला है, आपको वहां होना चाहिए था। तो यहां पे बचपने का इन्होंने इजहार किया कि मैं कोई नहीं, जब तक हमारे साथ ये नहीं होगा तब तक हम नहीं आएंगे, बच्चों वाली बात। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये जो पीटीआई हमारी है, बहुत मकबूल पार्टी और उसका मकबूल तरीन लीडर, ये इक्तदार में आए पहली दफा, ठीक है, ये इस वक्त अपोजिशन में है पहली दफा। सियासी मैच्योरिटी एक और चीज होती है, वो वक्त के साथ आती है। अगर आप इमेजिन कीजिए खान साहब इस वक्त पीएम होते तो क्या आपके ख्याल में नून वहां मौजूद ना होती, वहां पे पीपल्स पार्टी मौजूद ना होती? वो बिल्कुल मौजूद होते। 2014 में हमने देखा सियासी तौर पे मैच्योर पार्टियां हैं। आपका उसूली मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, लेकिन यह कहना कि रियासत का चूंकि ये मसला है, ये हुकूमत का मसला है कि वो यानी दहशतगर्दी का करे, पहले हमारे मसले हल होने चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे, ये कहना सियासी मैच्योरिटी की बात है। आगे चलते हैं, इस वक्त की आखिरी बात करते हैं। देखिए, कोई रियासत बचाना चाहता है जिसमें आपकी फौज भी शामिल है, और एक जो नई बात इस यानी हडल में से निकली, इस बैठक में से निकली, वो ये कि आर्मी चीफ ने कहा, जो आपने अभी बताया है,
कि गवर्नेंस के मसाइल जो हैं उनकी वो भी एक बुनियादी वजह है कि हम दहशतगर्दी के बारे में जो इकदामात लेना चाहते हैं वो सही तरह से नहीं ले सकते। मतलब क्या था कि हुकूमत अपना रोल इसमें अदा करे। हुकूमत का मतलब क्या? पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे नून। ये उसमें से एक नई चीज़ निकली थी कि हमें गवर्नेंस का तो पता था कि यानी गवर्नेंस में पाकिस्तान हमेशा से ही कमज़ोर रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक दहशतगर्दी से बनता है इतना डायरेक्ट, ये हमें हमारे आर्मी चीफ ने बताया। हम हुकूमत में हैं तो फिर बात करेंगे और सिर्फ बात करेंगे। अब इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं कि अगर आप नून की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने तो दरखौरे इतना ही नहीं समझा आना। उनके नजदीक ये कोई, उनको आसारे कदीमा वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी थी बजाय इसके कि वो इसमें आते। पीटीआई के अपने मसाइल। अब यह कि जो हुकूमत वक्त है, जो हुकूमत वक्त है वो भी अपने तय ये समझती है कि ये उनका मसला नहीं है, ये मसला खालिसतन अस्करी है और इसको अस्करी ही यानी लिहाज से इसको डील किया जाएगा। यहां मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि दहशतगर्दी हो, चाहे मईशत की बहाली हो, चाहे सियासत की बेयकीनी और गैर यकीनी दूर करनी हो, एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ये सारे के सारे मसाइल हुकूमत के भी हैं, फौज के भी हैं, अपोजिशन के भी हैं, अवाम के भी हैं, और उसमें जो सब नंबर 1 पे है वो है दहशतगर्दी इस वक्त, जिसकी वजह से कि रोजाना की हिसाब किताब हो रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है दोनों तरफ, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। नजमुल साकिब साहब, एक तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो की जगह साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर उस पर आप अपनी राय भी का इजहार भी कर दीजिएगा कि गैर शफाफ इंतखाबात और गैर नुमाइंदा हुकूमतें मसाइल की जड़ हैं। वो ये समझते हैं कि जब तक इंतखाबात फेयर एंड तरीके से नहीं होंगे तब तक कोई भी मसला, वो बेशक दहशतगर्दी ही क्यों ना हो, वो हल नहीं होगा। सबसे पहले तो ये है जो हम बात कर रहे थे, देखिए आपके ख्याल में पीटीआई को नहीं पता कि दहशतगर्दी एक मसला है? पीटीआई को अच्छी तरह से पता है भाई। खान साहब को उनकी हुकूमत में अगर आप देखें तो जो इकदामात उनकी हुकूमत ने लिए दहशतगर्दों के खिलाफ वो भी हमारे सामने है। असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि आप अगर हुकूमत को, अपोजिशन को और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हैं तो ये तीनों के नजदीक दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन नंबर 1 पे क्या है, यहां पे आके मसला पैदा होता है। पीटीआई के नजदीक दहशतगर्दी एक मसला है, लेकिन नंबर 1 ये है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, खान अंदर है, दोबारा इलेक्शन करवाए। हुकूमत के नजदीक भी दहशतगर्दी से मुकाबला करना जरूरी है, लेकिन उनको यह है कि बाकी सारे आएंगे तो फिर हम आएंगे और हमें बताया जाए कि हमने क्या करना है। जहां तक आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, वो दहशतगर्दी उनका एग्जिस्टेंशियल मसला है। उन्होंने ये म्यूजिक फेस करना है, और ये जो बात आई है ना कि हार्ड स्टेट बनानी है, अब आपको समझ में आएगी बात के तीनों जो धड़े हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस पे इत्तेफाक राय है कि दहशतगर्दी जो है उसका सबने मिलकर मुकाबला करना है, उसके लिए ABCD जरूरी है। लेकिन जब अपोजिशन की बात आती है तो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जी पहले ये तो ठीक है, लेकिन पहले इसकी बात करें। हुकूमत कहती है पहले पीटीआई ये करे, और अस्करी की आदत हमारी क्या कह रही है, वो कह रही है यार जो कुछ भी करना करो, हमें ये करने दो और हमें हमारा अवाम का जो है ना वो साथ होना चाहिए। तो मसला दहशतगर्दी का ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, मसला ये है कि पहले नंबर पे क्या आता है और पहले क्या करना चाहिए। आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की बात की है। देखिए अगर ये देखा जाए कि उसूली तौर पे ये जो यानी शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात हो जाएं, पहले नहीं हुए थे अभी हो जाएं, तो बात ही कहां रह जाए। ये तो बुनियादी चीज है, और उसूली तौर पे लोग फिर अचानक आ जाते हैं। उसूली तौर पे पीटीआई को आना चाहिए था, उसूली तौर पे जो है ना वो खान जो है ना वो अपना इंसाफ जो है अदालतों से ले। उसूली तौर पे वो जो तमाम मुकदमात थे जो कि वो एवन फील्ड का और वो फ्लैगशिप का वगैरह, वो उसूली तौर पे हुए थे। मुझे बाकी और लोगों की तरह मुझे भी समझ नहीं है कि ये जो उसूली तौर पे बात हम करते हैं,
इसका फैसला कौन करेगा कि उसूली तौर पे कौन ठीक है? उसूली तौर पे यह है कि जमहूरियत अगर है तो वो आवाम के लिए है। 1947-48 से लेके 2025 आ गया है। मुझे बता दीजिए कोई एक हुकूमत जिसने अवाम की बात की हो। ठीक है, जमहूरियत बचाने में लगे हुए रहेंगे और सारी हुकूमतें लगी रहेंगी, लेकिन जिसकी वजह से जमहूरियत है, जमहूर का लफ्ज है उसमें, जमहूर का मतलब है अवाम, और जमहूरियत होती ही अवाम के लिए है, उसकी कोई बात नहीं करता। और सारी की सारी कौम को इस खखेड़ के पीछे लगाया हुआ है, इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम उसूली तौर पे ठीक है, हम उसूली तौर पे ठीक